हसरतें हैं और क्या है, जिंदगी का नाम ये भी दूसरा है। ये न हो ऐसा कभी होता नहीं, वरना फिर कोई यहाँ हंसता नहीं, रोता नहीं। हसरतें ही हसरतें। क्या सोचा है आपने? कब की तारीख फाइनल करें? पहले ये फाइनल कर ले कि ये शादी होगी या नहीं। आपका फैसला चाहे कुछ भी हो, मैं शादी करूंगा तो प्रियंका से, चाहे आप लोग मुझे इस घर में रखें या ना रखें। मानसी को छोड़ने का क्या लोगे? आप ये फ्लैट बेच दीजिए और जो भी पैसे आते हैं वो मुझे दे दीजिए। यानी कि मैं अपना घर बेचकर यहाँ आकर रहने लगूं? तो क्या फर्क पड़ता है? तुम मुझे चाहते हो ना, मुझसे प्यार करते हो ना। और 6 महीने के बाद तुमने मुझे भी छोड़ दिया तो? ऑफिस तो ठीक है, लेकिन जनरल मैनेजर के पोस्ट के लिए तुमने इतनी कम उम्र वाली लड़की लगनी चाहिए। वो कम उम्र की जरूर है लेकिन लड़की नहीं है, औरत, एक बच्चे की माँ है। मिसेस सावित्री वर्मा है उसका नाम, प्रोफेसर है उसके हस्बैंड। इतने डिटेल्स नहीं बताते तो भी चलता। तुम्हारे केबिन में आने से पहले मैंने वो सारी डिटेल्स हासिल कर ली है। किससे फोन कर रही हो? सावी आंटी को बेटा। मगर वो तो घर में नहीं है। तुम्हें कैसे पता? मैंने तो सतीश के पापा को खाना बनाते हुए देखा। हेलो, हाँ कहिए सुषमा जी। नहीं, सावी नहीं है घर पे। दरअसल वो, उसने आपको बताया नहीं? हाँ हाँ, वो कुछ कह तो रही थी कि दिल्ली में उसकी कोई एग्जीबिशन है। राइट, वहीं गई है वो। क्या मैं जान सकती हूँ कि वहाँ वो कौन से होटल में ठहरी होगी? वो तो मुझे भी नहीं मालूम है। क्या उसने आपको बताया नहीं? नहीं सुषमा जी, दरअसल मैंने पूछा नहीं। ओह, ठीक है, थैंक यू वर्मा जी। रानी, तुम ठीक कह रही थी, सावी आंटी घर पर नहीं है। अरे हाँ मम्मी, वो डायरेक्टर अंकल का फोन आया था। किसका? पीके जी का? हाँ, वो अभी आ रहे हैं। अच्छा, शायद वही होंगे। अरे पीके जी, आप आइए आइए। एक मिनट, विशाल घर पे हैं? हाँ है, वो तैयार हो रहा है। आज उसका टीवी पे इंटरव्यू है। कहिए, क्या बात है? रानी, हाँ सुषमा, विशाल के लक्षण कुछ ठीक नहीं है। क्या वो फिर से स्टेज पे पीने लगा है? अब उसका एक और नाटक शुरू हो गया है। वो कैसे? वो जो नई लड़की तुम्हारी सब्स्टिट्यूट आई हुई ना, रिंकू, क्या हुआ? उसने विशाल को बोतल में उतार लिया है। सुषमा प्लीज धीरज से काम लेना। वैसे भी अभी तो शुरुआत ही है। लड़कियों के मामले में विशाल की शुरुआत कैंसर जैसी होती है। डायरेक्ट एडवांस स्टेज में ही पता चलता है। लेकिन इसको लेकर नाटक पर कोई असर? बेशुमार हुआ है। विशाल इज बीइंग अनप्रोफेशनल। ऑडियंस में देखना, देर से आने वाले दर्शकों के सामने गुस्से से देखना, और विंग में रिंकू के साथ अंधेरे में। बस आगे कुछ मत कहना। सुषमा, मेरे मन में तुम्हारे लिए बहुत रिस्पेक्ट है, इसीलिए मैंने ये सब। सुषमा प्लीज,
विशाल से मत कहना कि मैं चलता हूं। टेक केयर। मम्मी क्या हुआ? रो क्यों रही हो तुम? रानी, पापा के लिए पानी लेकर आओ। क्यों बहा रही हो ये गंगा जमुना? कुछ नहीं। लेकिन हुआ क्या? ये आंसू बहाने की कोई तो वजह होगी। आंसू बहाने की वजह उसे बताई जाती है विशाल, जिसे आंसू पोंछने की उम्मीद रखी जा सकती है। पकड़ लिया। ओहो, सुबह से सावी के घर फोन कर रही हूँ लेकिन कोई फोन ही नहीं उठा रहा है। अरे सावी तो दिल्ली में है, यहाँ घर पर फोन करने से क्या फायदा? लेकिन उसका पति तो घर पे होगा। हाँ वो तो होना चाहिए। बीवी अगर घर पे नहीं है तो उसे बाहर रहने की क्या जरूरत है? पता नहीं ये लड़की दिल्ली पहुंची भी या नहीं। अरे पहुंची कैसे नहीं होगी? वो प्लेन से गई है, ट्रेन से नहीं। तो पहुंच के एक फोन तो कर सकती थी। अरे वो क्या दिल्ली तुम्हें फोन करने के लिए गई है? जिसे उसे फोन करना चाहिए उसको किया होगा उसने फोन। नहीं किया। अरे दामाद जी, सतीश देखो तुम्हारे डैडी आ गए। उसने आपको फोन नहीं किया? वो क्यों मुझे फोन करेगी? क्या लगता हूं मैं उसका? मुझे बताइए कौन से होटल में, मैं करती हूँ। आजा। वो कौन से होटल में ठहरी है, किसके साथ ठहरी है, मुझे कुछ नहीं पता। कितनी लापरवाह लड़की है। लापरवाही की बात नहीं है। अरे उसे टाइम नहीं मिला होगा। टाइम नहीं मिला होगा? अरे 2 मिनट फोन करने के लिए टाइम नहीं मिला होगा? 2 मिनट का सवाल नहीं है। रात को एसटीडी कितना बिजी होता है तुम्हें पता है? 2-2 घंटे तक कैसेट बजती रहती है। तुम ईरानगे ताहोत, आप कतार में हैं, यू आर इन क्यू, और जब तक लाइन क्लियर होती है तब तक आदमी को नींद आ जाती है। सुबह उठ के तो कर सकती थी। यहाँ मैं परेशान, वहाँ उसका पति परेशान। मैंने परेशान होना छोड़ दिया है बुआ जी। मैंने सावी के लिए परेशान होना छोड़ दिया है। बहुत अच्छा किया। जो लोग हमें परेशान करते हैं उनके लिए कभी परेशान नहीं होना चाहिए। क्यों पट्टी पढ़ा रहे हो? अरे पट्टी पढ़ा रहा हूँ? मैं तो दामाद जी के जख्म पर मरहम पट्टी कर रहा हूँ। दामाद जी, सावी को जरूर कोई प्रॉब्लम हो गई होगी। आप सब्र से काम लीजिए। इसके अलावा मैं कर भी क्या सकता हूँ? अब तो पूरी जिंदगी बस सबर ही सबर है। दामाद जी औरतें कितनी जल्दी निराश कर देती है नहीं? सतीश आपको ज्यादा तकलीफ तो नहीं देता? तकलीफ तो उसकी माँ दे रही है। दामाद जी आज शाम को आप क्या कर रहे हैं? क्यों? नहीं, अगर फ्री हो तो चलिए मेरे साथ। कहाँ? क्लब चलते हैं, आपका टाइम भी अच्छा पास हो जाएगा। माफ कीजिए फूफा जी, टाइम पास करने का मैंने एक अच्छा रास्ता ढूंढ निकाला है। कौन सा? कॉलेज के बाद मैं लाइब्रेरी में जाकर बैठता हूँ। ओहो, यानी बेजान किताबों के साथ। बेजान किताबें जो काम करती है वो कभी कभी जिंदा रिश्तेदार भी नहीं करते फूफा जी। बुआ जी, सतीश को संभालिए, मैं चलता हूँ। सावी का फोन आए तो क्या कहूँ? कुछ नहीं, मेरी तरफ से कुछ नहीं।
ओहो, तुम्हारी भतीजी ने बहुत जल्दी दुखी कर दिया इसे। आखिर सुलक्षणा की बेटी है ना, पति को दुखी करने वाली औरत का खून दौड़ रहा है उसकी रगों में। मुझे तो दामाद जी में भी कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। उसमें क्या गड़बड़ हो सकती है? अगर मैं उसकी जगह होता तो उसे 2 मिनट में ठीक कर देता। सब तुम्हारी तरह वहशी नहीं होते हैं। मैं बिना वहशीपन के उसे ठीक कर देता। अच्छा, वो कैसे? मैं उसके बॉस को फोन करके कह देता। क्या? शुक्रिया केटी साहब कि आप मेरी बीवी को लेकर 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। नेक्स्ट टाइम 2 महीने के लिए जाइएगा या तो फिर 2 साल के लिए चले जाइएगा। उससे क्या होता? सावी का टूर कैंसिल हो जाता। बेवकूफी की बातें करने में तुम्हारा हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। अरे बेवकूफ तो वो लोग होते हैं जो अपनी वाइफ को कंट्रोल में नहीं रख सकते। शाम को अगर पसंद नहीं था तो दिल्ली जाने की इजाजत ही क्यों दी, और नौकरी करने की भी क्यों इजाजत दे रहा है? कुछ लोग जरूरत से ज्यादा अच्छे होते हैं। अरे उससे कह दो कि अभी भी वक्त है। जब सावी वापस लौटे तो उसे साफ साफ कह दे कि नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी नौकरी, नौकरी छोड़कर घर पर बैठ जाओ बस। ये सब कहना शाम के नेचर में नहीं है, ये सब तो हमें ही कहना पड़ेगा उसे। तुम भी ग्रेट हो। जब वो नौकरी नहीं कर रही थी तब तुम्ही ने उसके दिमाग में ठूस ठूस के भर दिया कि औरतों को अपने पैरों पर खड़ा रहना चाहिए। लेकिन मुझे क्या पता था कि सावी अपने पैरों पे खड़े होने के बजाय शामू के सर पे ही खड़ी हो जाएगी। आखिरकार तुम्हारी भतीजी है। देखो, अब जब वो वापस आएगी ना तो तुम उसे कन्विंस करने की कोशिश करना कि ये नौकरी वोकरी छोड़ दे। ना बाबा ना, ये नेक काम मैं नहीं करने वाला, तुम ही करो। अरे भाई मैं तो करूंगी, लेकिन साथ साथ तुम भी कहोगे ना, वरना क्या? वरना एक दिन ये लड़की अपना बोरिया बिस्तरा समेट के हमेशा हमेशा के लिए मायके आ जाएगी। हेलो 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 बुआ। सावी, तुम कहाँ से बोल रही हो? दिल्ली से बोल रही हूँ बुआ। तुम कल गई हो ना? हाँ बुआ। तो पहुंच के एक फोन नहीं कर सकती थी? बुआ मैं क्या बताऊं, हम लोग यहाँ आते इतने बिजी हो गए। जानती हो दुनिया के कोने कोने से लोग आए हुए हैं, उनसे इंट्रोडक्शन, बातचीत, एग्जीबिशन के ऊपर डिस्कशन, खाना पीना करते कराते तो रात के 2 बज गए मुझे सोने में। मैं अभी उठी हूँ बुआ, और उठते ही सबसे पहला फोन तुम्हें किया है। अरे मुझे फोन करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें शाम को फोन करना चाहिए था। बुआ मैं से करने ही वाली हूँ। उसे ही करना चाहिए था, वो बेचारा कितना परेशान है कि तुम्हारा फोन नहीं आया। हाँ बुआ मैं करने वाली हूँ। अब क्या खाक करोगी? वो तो चला गया कॉलेज, यहाँ आकर कितना बड़बड़ा रहा था। देखो सावी, तुम अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही हो। क्या कह रहा था वो? क्या कहेगा? एक तो तुम उसके मर्जी के खिलाफ इतनी दूर गई हो, और तुम में इतनी भी तमीज नहीं है कि वहां पहुंचकर एक फोन तो कर दो कि किस होटल में ठहरी हो। बुआ मुझे वाकई वक्त नहीं मिला। ठीक है, अब जल्दी से उसे कांटेक्ट करो। ठीक है बुआ। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अब तक तुम तैयार नहीं हुई हो? दरअसल मैं अभी उठी। जल्दी तैयार हो जाओ, जाने का वक्त हो रहा है। हाँ तुम चलो, मैं आ रही हूँ। मैं कहाँ जाऊँ? तुम्हें लेने आया हूँ। लेकिन मुझे तैयार होने का वक्त तो चाहिए। हाँ तो तैयार हो जाओ, मैं यहाँ बैठा हूँ, कुछ पढ़ लेता हूँ तब तक। नहीं केटी, तुम यहाँ मत बैठो, मैं तैयार कैसे होंगी? वैसे
खूबसूरत लगती हो तुम इस नाइट गाउन। नहीं, आई रियली, इनफैक्ट मेरी एक थियरी है कि औरत वही खूबसूरत होती है जो सुबह उठने के बाद खूबसूरत होती है। नहीं, नॉनसेंस। क्योंकि आजकल मेकअप का इतना सारा सामान मिलता है कि औरत की असली खूबसूरती का मालूम नहीं चलता। मुझे शादी के दूसरे दिन पता चला कि मेरी वाइफ जितनी दिखती उससे सिर्फ 50% खूबसूरत। नो, आई मीन नो रिग्रेट्स, लेकिन मेकअप से कितना फर्क पड़ता है। अब तुम जाओगे या नहीं? लेकिन आज दिन भर तुम मेरे साथ रहोगी, लंच मेरे साथ होगा, डिनर मेरे साथ। खैर रात को तो पार्टी है, लेकिन पार्टी में तुम सिर्फ मेरे साथ रहोगी। आई मीन, I know what you mean. Now you just go. Come on. Come on. okay. Just go. Okay, get ready fast. Okay. बाबा नहीं, अभी थोड़ी देर में मैं निकलती हूँ, पहुँच जाऊंगी बस। हाँ, ओके बाय। गुड नाइट मिश्रा जी। गुड नाइट। गुड नाइट प्रोफेसर वर्मा। ओह, आपको गुड नाइट कहने का कोई फायदा नहीं। क्यों? आपकी बीवी दिल्ली गई है ना, इसलिए आपके लिए बैड नाइट। एक बात बताइए मिस दलाल, क्या? आप अभी भी मेरे घरेलू मामलों की इतनी जानकारी क्यों रखती हैं? जानबूझकर थोड़ी रखती हूँ, कुछ बातें अपने आप मेरे कानों तक पहुँच ही जाती है। हाँ, या फिर लोगों की डायरी पढ़कर पता चल जाता है। मिश्रा जी चुप रहिए। क्या मतलब आपका? मिश्रा जी घबराने की कोई बात नहीं मिस दलाल, आखिर शाम को भी पता चलना चाहिए कि अपनी डायरी खुली नहीं छोड़ा करते। मिस दलाल, आप मेरी डायरी पढ़ती हैं? एक बार पढ़ी थी, वो भी ये पता करने के लिए कि वो डायरी है किसकी। आज के बाद मैं डायरी लिखना ही छोड़ दूंगा। नहीं नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत कीजिए। क्यों? आजकल इतना इंटरेस्टिंग मटेरियल मिलता कहाँ है पढ़ने के लिए। क्या क्या पढ़ा है आपने शाम की डायरी में? वो डिटेल्स मुझे याद नहीं है, लेकिन इनकी डायरी पढ़ने के बाद मुझे एक बात का एहसास जरूर हुआ है कि बेचारे आजकल बहुत दुखी है। मिश्रा जी, अगर भविष्य में मैं कभी पागल खाने में दाखिल हो गया तो समझ लेना कि उसकी वजह सिर्फ मिस दलाल थी। टेक इट इजी श्याम। कसूर उसका नहीं, कसूर मेरा है। मुझे किसने कहा था डायरी लिखने के लिए? डायरी लिखने में कोई बुराई नहीं है श्याम, बुराई डायरी में हकीकत लिखने में है। डायरी वो लिखा करते हैं जो सच को छुपाना चाहते हैं। मिश्रा जी, मन की शांति के लिए कोई रास्ता बताइए। तुम योगा क्यों नहीं करते? योगा? हाँ, अशांत मन को शांत करने के लिए योगा एक बेहतरीन इलाज है। योगा से मन शांत हो जाता है? कम से कम एक बात तो जरूर हो जाती है। कौन सी? योगा करने वाले आदमी का मन उन बातों से हट जाता है जो उसकी अशांति का कारण बन गई। यार केटी, तुम्हारी वो चार्मिंग जनरल मैनेजर है कहाँ? हाँ यार, तुमने उन्हें कहाँ छुपा रखा है हमसे? हम थोड़ी अपने साथ ले जाएंगे उन्हें। तो साहब आप चाहें तो भी नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि पेटेंट तो हमने ले लिया उसका। अरे भाई वो है कहाँ, मिलवा तो सही हमसे। श्योर श्योर है ना। यहाँ क्या कर रही हो? बैठी हूँ। वो मैं देख रहा हूँ, पार्टी में शरीक क्यों नहीं होती? तो और कैसे शरीक होते हैं? और मैं बताता हूँ। अरे केटी, तुमने बताया नहीं कि तुम अपनी वाइफ के साथ आए हो? नहीं नहीं, ये मेरी वाइफ नहीं है। ओह, हाथ तो ऐसे पकड़ा है जैसे वाइफ हो। किटी, मेरा हाथ छोड़ो। मेरा हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? तुमने देखा उस आदमी को? उसे कैसे गलतफहमी हो गई थी। So what? अगर मेरी बहन मेरे साथ होती तब भी वो यही सोचता। अगर इस समाज में कोई भी ये सोचने तक को राजी नहीं है कि मर्द और औरत के बीच में शादी के अलावा कोई रिश्ता हो सकता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? और मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं। मुझे वैसे भी लोगों से मिलना पसंद नहीं है। इसमें पसंद नापसंद की कोई बात नहीं है। तुम बीबी पब्लिसिटी की मैनेजर हो सकता है तुम्हारी एक मुलाकात से मुझे लाखों का फायदा हो सकता है। या ये लो। नहीं, मैं ड्रिंक नहीं पीती। हर चीज में तुम ना क्यों कहती हो? Yeah. We are going to be among the top 5 agents. तुम दोनों ने सावी को देखा है? नहीं, हम भी उसे ढूंढ रहे हैं। क्यों?
वो जो कोने में लेडीज बैठी है ना, वो सावी का इंतजार कर रही है, मिलना चाहती है उससे। ओके, आई विल ब्रिंग हर। हाय केटी। हाय। अरे यार तुम अकेले क्या कर रहे हो? अकेला तो नहीं हूँ। ओह, आई सी। कैरी ऑन ब्रदर, कैरी ऑन। व्हाट कैरी ऑन? केटी, सावी इज देयर। थैंक्स। सावी के पीछे केटी। उनके बारे में कुछ मत बोलो यार, हमें बम्बई वापस जाना है ना। ओह यस। केटी प्लीज, क्यों बार बार मुझे फॉलो कर रहे हो? अपने लोगों के पास जाओ ना। मेरा अपना तो यहाँ कोई भी नहीं है। मेरा अपना यहाँ पर सिर्फ एक शख्स है। कौन? तुम। देखो, सब लोग देख रहे हैं, क्या समझेंगे? क्या समझेंगे? समझने दो जो समझना चाहते हैं। एक सिप ले लो। नहीं, मैं नहीं लूंगी। Come on, just one sip. मैंने कहा ना, मैं नहीं लूंगी। मेरे लिए सारी प्लीज। प्लीज डोंट फोर्स मी। नहीं, फोर्स नहीं कर रहा हूँ। Feel it, just try it, come. कड़वा। 2-4 घूंट और ले लो। यही कड़वी चीज है, फिर तुम्हें मीठी लगने लगे। Yes, it's good for come on, have some. Try. जनरल मैनेजर हो, बीवी पब्लिसिटी के लिए। Come, finish it. Drink it. Yeah. Cheers. Cheers. Bottom to the